अरे बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलो बोलो बोलो। मिट्टी भी, आग भी, पानी भी, हवा भी, जब मुजस्समे आदम तैयार हो गया, हाथ तो है हिल नहीं रहा, आंखें तो है देख नहीं रही, जबान बोल नहीं रही, सर तो है डोल नहीं रहा। तब रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जा। जोर से प्लीज, अगर कोई इस महफिल में बीड़ी पी रहा हो तो अल्लाह के वास्ते जल्दी से उठकर चला जाए, जल्दी से। अपनी बर्बादियों के कागज पर दस्तखत न करे। मेरे मुस्तफा की ये बज़्म मिलाद है। बज़ेहन हाजिर कर दीजिए। यार ये कहां से बू आ गई? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। छोड़ दो, उसका अंजाम वो खुद समझेगा। मैं क्या अर्ज कर रहा? ज्यादा बेकार चीज है। चलो शुक्र है आप सुन रहे। सिर्फ शरीर से नहीं हो, आत्मा से भी हो। तब जो रब ने फरमाया सब तो बन गया। बड़ा हसास है। आदम सब तो बन गया, फिर ये चलता क्यों नहीं? ये बोलता क्यों नहीं? ये उठता क्यों नहीं? तो पूरे वजूद ने कहा मौला सब हो रूह ना हो, सब हो तो कयामत तक ये इसे ही रहेंगे। जैसे ही रूह दाखिल होगी तो पलट के निकल आए। वजूदे आदम से रूह बाहर आ गई। सवाल यह उठता, मेरे परवरदिगार तेरा हुक्म था दाखिल होने को, ये निकल क्यों गई? जोर से रूह जो वापस आई तो रब की बारगाह में इल्तिजा करने लगी, परवरदिगार वजूद आदम का, वजूद आदम का, मनसब खलीफतुल्लाह। भैया जल्दी निकलो प्लीज प्लीज, अब जल्दी करो। मनसब खलीफतुल्लाह, ये भी आइटम यही दिखना है। बाबू मैं अपनों के बीच में मोम से ज्यादा नरम रहता हूं। गलियाबी को जिनको देखना है ना, इसकी असल मैदान में देखो, इसलिए जरा सा रूह दाखिल होकर पलट आई। रूह रब ने कहा दाखिल हो, निकली क्यों? तो रूह ने रब की बारगाह में इंतजा करके कहा मौला वजूद है खलीफतुल्लाह का, वजूद है खलीफतुल्लाह का, बना है पहला, बना है पहला। लेकिन रब्बे कायनात वजूदे आदम में चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ। और रूह की फितरत ये कि अंधेरे में घुटन लगे। तसव्वुर कर लो कि जब आपके रूम की लाइट अचानक बुझ जाए तो आपका दम घुटता है। बाद मौत जब कब्र में आंख खुलेगी उस वक्त का आलम क्या होगा? तसव्वुर कर लो। रूह जैसे ही लौट के आई पलट के अर्ज की मौला बड़ी घुटन है।
माबूद ने वजूद आदम में कोई चिराग रोशन नहीं किया, बल्कि अपने नूर से जिस महबूब को बनाया था। अहले इनकी तवज्जो चाहिए इस जुमले पर, मोहम्मद अली बाबू, इस जुमले पर। रब ने अपने नूर से जिस महबूब को बनाया था, उस महबूब के नूर का एक हिस्सा, तवज्जो चाहूं, अहले इनकी तवज्जो चाहूं, अहले इनकी तवज्जो चाहूं। महबूब के नूर का एक हिस्सा पेशानिया आदम में पैवस्त कर दिया। असल जुमला हमारा, मेरे माबूद नबी आदम भी, खलीफतुल्लाह आदम भी, तो अपना डायरेक्ट नूर आदम में क्यों नहीं डाल देता? अपना नूर डायरेक्ट क्यों नहीं डाल देता? तो जवाब मिलेगा, सुन सिवाय महबूब के बाकी कोई नबी डायरेक्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मोहब्बत इश्क मोहब्बत सबसे इनको यही रोक लो, समेट लो। और बलियाबी डंके की चोट पर कहता, भारत के सुन्नी और डरना मत। डेमोरलाइज करने की कोई माई कलाल गरीब नवाज के आशिकों को न करे। अहले स्टेट की तवज्जो चाहूं, बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। बलियाबी किसी की रियायत और चेहरा देख के नहीं बोलेगा। हालत में आखिरी सांस बाकी रहेगी तो मदीना देख के बोलेगा। डरो मत, डेमोरलाइज मत हो, डेमोरलाइज मत हो। उस वक्त तक तुम्हारी नस्लें डरेगी जब तक तुम जाहिल रहोगे। बुखार की दवा है, कैंसर का इलाज है, टाइफाइड का इलाज है, जॉन्डिस का इलाज है, लेकिन डर का इलाज नहीं है। और वजूद से खौफ निकालने के लिए इल्म का कलम होना जरूरी है। तवज्जो चाहूं, भैया कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ, खड़े आपको मुझको एहसास होगा। पैर थक गए यार। अगर जगह नहीं है तो क्या करोगे? बस 10-15 मिनट और बर्दाश्त करो, फिर हमारे शोरा से आप सुन लें। तुम्हें क्या कह रहा था याद है? ये तकरीबन 7 मिनट मेरा ऊपर ही ऊपर चला गया। समझ जाओ, डरो मत। बलियाबी तो सीमेंट ठोक के बोलता है। हिम्मत है तो कोई आवे ना डिबेट करे खुले मैदान में। अना मैदान छोड़ के वो भागता जो यजीद के खेमे से निकला हो। हुसैन वाला कभी मैदान नहीं छोड़ता। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की लाश दफन है। भारत से मोहब्बत हम इसलिए नहीं करते कि यहाँ मेरे दादा की हड्डियां गड़ी है।
सुन, जमीन बन गई, आसमान तन गया, चांदो सूरज लग गए, शम्सो कमर रोशन हो गए, सितारों की बारात उतर गई, फूलों में खुशबू दिखा गई, पानी में मीठापन दिखने लगा, खेतों में हरियाली आ गई, आसमान का डूबता और निकलता हुआ सूरज कह रहा है, डुबोने और निकालने वाला कोई है। जमीन की वसअतें कह रही है, पानी के कलेजे पर आबादी बसाने वाला कोई है। शम्सो कमर की बारात कह रही है, रोशनी की खैरात देने वाला कोई है। तो खबर तो ये है कि कोई है। मुखबिर नहीं था, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का, रब की रबूबियत का, रब की रबूबियत का, अल्लाह की वहदानियत का जो पहला मुखबिर आया, वो मक्के में नहीं आया, वो मदीने में नहीं आया, वो शाम में नहीं आया, वो रूम में नहीं आया, वो तुर्की में नहीं आया, वो फारस में नहीं आया, वो अमेरिका में नहीं आया, वो जर्मन में नहीं आया, वो जापान में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर आदम अलैहि तस्लीम भारत में आया है। बेटा ये बता क्या समझ के तू नारा लगाया? क्यों पैसे बर्बाद करते लोग जब समझने की औकात नहीं? यही पैसे इकट्ठा करके गरीब बच्चों को पढ़ा दो या गरीबों की बेटियों का निकाह करा दो। जब बज़्म सजाए हो तो कुछ सोच कर तब बोलो। तवज्जो चाहो, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। जोर से जोर से नाम आदम, नाम दरियावी कहता मेरे महबूब तेरी वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। तब बलियाबी कहता है कि सिर्फ इसलिए भारत की मिट्टी से मुसलमान मोहब्बत नहीं करता हुक्मरानों कि मेरे बाप दादा की कब्रें हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से सच्चा इश्क मुसलमान इसलिए करता कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में है। पहला मुखबिर, पहला मुखबिर, जोर से पहला मुखबिर, जोर से पहला मुखबिर। अब बलियाबी अर्ज करता, ओ मक्की, ओ मदनी, अल्लाह का काबा बेलाशुबह मक्के में, अल्लाह का काबा बेलाशुबह मक्के में, लेकिन काबे का तवाफ करने वाला जो पहला हाजी है वो मक्के का नहीं भारत का है। नाम आदम, नाम आदम। अब पहले यूं तवज्जो कर दे तो एक गिरह और खोल दो, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे जोर से, जोर से। मैं समझता हूं कि ये हिस्सा आएगा तो रोक नहीं पाओगे, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। अब जरा सा थोड़ी सी आप भी बोल लो। जमीन किसने बनेगी? जमीन बनावे रब, मुल्क बनावे बंदे। जमीन बनावे रब, मुल्क बनावे बंदे। समंदर और दरिया पैदा करे रब, बंटवारा करे हुकूमतें। लेकिन मेरे रब ने जमीन तो बना दी, इसी जमीन में
सोना भी है, चांदी भी है,